पूरा हिंदुस्तान नहीं बल्कि पूरी दुनिया अभी अयोध्या की ओर देख रही है। तो क्या अयोध्या वासी और यूपी वासी के लिए सुखद पल नहीं होगा कि रामचंद्र जी का जन्म वहाँ होगा, वहाँ पे राम जी का प्राण प्रतिष्ठा होगा। खासकर हम हिंदुओं के लिए एक ऐतिहासिक पल होगा, एक ऐतिहासिक क्षण होगा। राजनीतिक रूप से बात करूं तो कोई कहेगा अच्छा हुआ, कोई कहेगा बुरा हुआ, कोई कहेगा नौकरी नहीं मिलती और शायद पूर्वज भी न देख पाए और हमारे आने वाले पीढ़ी इस पल को अनुभव न कर पाए जो अनुभव हम लोग कर रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ राह। मैं हूं आपके साथ शुभम। आज हम फिर से बात करेंगे राम मंदिर के बारे में, जो कि अयोध्या में 22 जनवरी को रामलला का स्वागत मुख्यमंत्री योगी और उनके साथ देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी करेंगे। वहां नरेंद्र मोदी जी जो रामलला का है वो प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होंगे और भी कई अन्य नेता, कई मंत्री लोग जो है वहाँ पे शामिल होंगे। आइए इसी मुद्दे पे बात करने के लिए अभी हमारे साथ जुड़े हैं सीनियर रिपोर्टर, अभी हमारे साथ सुरेश जी जुड़े हैं। तो आइए हम इनसे बात करते हैं राम मंदिर को लेकर। सर, आपकी क्या राय है राम मंदिर को लेकर? देखिए, जो हो रहा है अच्छी बात है। खासकर हम हिंदुओं के लिए एक ऐतिहासिक पल होगा, एक ऐतिहासिक क्षण होगा और शायद पूर्वज भी न देख पाए और हमारे आने वाले पीढ़ी इस पल को अनुभव न कर पाए जो अनुभव हम लोग कर रहे हैं। अभी से आप हों, मैं हूं या पूरा हिंदुस्तान नहीं बल्कि पूरी दुनिया अभी अयोध्या की ओर देख रही है। क्या होगा क्या नहीं वो बात का बात। एक ऐसा क्षण, एक ऐसा पल, एक गरिमामय पल कही जाएगी कि वहाँ पे राम जी का प्राण प्रतिष्ठा होगा। इसको बहुत लोग राजनीतिक रूप में ले रहे हैं। अगर धार्मिक रूप से बात की जाए और मैं अगर धार्मिक रूप से बात करूँ तो ये बहुत खुशी का पल है, बहुत ऐतिहासिक क्षण है। अगर आप सामाजिक रूप से बात करें तो भी ऐतिहासिक और धार्मिक, ऐतिहासिक और बहुत सुखद पल कहा जाएगा, क्षण कहा जाएगा। राजनीतिक रूप से बात करूं तो कोई कहेगा अच्छा हुआ, कोई कहेगा बुरा हुआ, कोई कहेगा नौकरी नहीं मिलती, आप मंदिर बनाते हैं। देखिए, इसके दोनों पहलू। आपको यहाँ पे एक रोकना चाहेंगे। अगर बात करें तो फतेह बहादुर जो है राजद के विधायक है, उन्होंने राम मंदिर या फिर कोई अन्य मंदिर को जो है मानसिक संतुलन खोने के लिए उसे उस ढंग से उसको देखा गया है। तो उस पर आपकी क्या राय है? आपने लोटस टेम्पल के बारे में सुना है? मानसिक संतुलन की बात करी है आपने। मैं नहीं जानता, मैंने वो उनका स्टेटमेंट नहीं सुना, लेकिन आपने लोटस टेम्पल के बारे में सुना होगा। जो लोग ये बोलते हैं, एक बार बोलिए वहाँ जाकर लोटस टेम्पल में चले जाएं, अक्षरधाम चले जाएं, दिल्ली में एक बार चले जाएं। मैं उनके बारे में कुछ नहीं बोलना चाहूँगा। मैं इन दोनों पहलुओं को, उन्हीं के बात को उन्हीं के रूप में समझाता हूँ। राम मंदिर जो बनना शुरू हुआ तो राम मंदिर में कितने मजदूर काम किए? आप पूछ के गए थे क्या कि आप राजपूत हैं, आप ब्राह्मण हैं, आप ग्वाला हैं, आप मुस्लिम हैं? नहीं, सबों ने काम किया, यानी कार्य मिला। मंदिर खुलने के बाद अगल बगल दुकान खुली होंगी, खुलेंगी ही, जाहिर सी बात है। उसमें कौन सा राजपूत है, कौन सा, मतलब यूपी के भाषा में ठाकुर साहब है, कौन सा पंडित जी हैं। मैं भी पंडित समुदाय से हूँ, ब्राह्मण समुदाय से हूँ। कौन किस जाति बिरादरी से, कोई नहीं देखता। ठीक है, तो संसाधन बनेंगे तो जगह मिलेगी तो नौकरी भी मिलेगी। अब दूसरे मुद्दे पे आ रहे हैं, अब इनके मुद्दे पे अपोजिट में। तो अपोजिशन तो बात एक तो सही कह रहा, जितना खर्च हुआ अगर उसको हम और दूसरी चीज़ में लगाते तो शायद बढ़ोतरी होती। लेकिन सेम चीज़ अगर ये बन रहा है तो ऐतिहासिक पल इसलिए है कि जो इतिहास में हुआ है। मैं जिस गांव का रहने वाला हूं, बहुत गर्व से कहता हूं, वीर कुंवर सिंह जी हमारे गांव के थे। मतलब मैं उनके गांव का हूं। दिलीपपुर, जगदीशपुर से आगे बढ़ के एक बड़ा सा गांव है। तो क्या मेरे लिए वो सुखद पल नहीं है कि मैं उस गांव का हूं? तो क्या अयोध्या वासी और यूपी वासी के लिए सुखद पल नहीं होगा कि रामचंद्र जी का जन्म वहां हुआ? क्या उनकी कोई स्मृति चिन्ह वहां नहीं होनी चाहिए? और होनी चाहिए तो फिर बवाल क्यों? और नहीं होनी चाहिए तो खुल के बोलिए, दबे जुबान क्यों? किसी भी मुद्दे पे, धार्मिक मुद्दे पे राजनीतिक स्टंट अपनाना गलत है। ये तो अधिकतर समय से देखा जा रहा है कि राजद के तरफ से हो, जो हमेशा कभी ना कहीं हिंदुत्व के ऊपर उंगली उठाया जाता है, सनातन के ऊपर उंगली उठाया जाता है। कभी राम मंदिर को बोला जाता है तो कभी गीता के बारे में बोला जाता है। ऐसा नहीं है। अगर आप कहते हैं कि राजद के लोग ऐसा करते हैं, मैं कतई मानने को तैयार नहीं।
अभी कुछ दिन पहले की अगर बात माने तो मधुबनी में जब तेजस्वी यादव अपने भाषण को संबोधित कर रहे थे तो उस समय उन्होंने ये भी कही थी कि अगर पैर टूटता है तो हम अस्पताल जाएंगे, ना कि हम मंदिर जाएंगे। तो क्या ये हिंदुओं के ऊपर जो है मतलब कटाक्ष करना नहीं हुआ? कहाँ से हुआ? कहाँ तेजस्वी जी ने गलत कहा? अगर पाँव टूटता है, मैं आपसे पूछता हूँ, आप मंदिर जाएंगे या हॉस्पिटल जाएंगे? जाहिर तो सी फिर बात। अगर इस बात की अगर हम माने तो फिर तेजस्वी यादव क्यों जो है वो मुस्लिम को बढ़ावा दे रहे हैं? क्यों हज भवन बनाने, हज के बारे में बात करते हैं? क्यों वो मुस्लिम को पैसा देने की बात करते हैं कि आप यहाँ पे ये चीज़ बनाइए, आप यहाँ पे मस्जिद बनाइए, आप क्यों इस चीज़ पे? सही बात, मैं आपको जवाब दूं। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो वो नेता नहीं है, उनको करना पड़ेगा। भारत धर्मनिरपेक्ष राज्य है और आपको हर एक तबके के लोगों को देखना पड़ेगा। तो अगर तेजस्वी जी ने देखा है तो मेरे हिसाब से कोई गलत नहीं देखा है। तो फिर वो एक तरफ ही क्यों देख रहे हैं? मुसलमानों को क्यों बढ़ावा दे रहे हैं और हिंदू को दबाने की कोशिश की जा रही है? एक भी मुद्दा मुझे बता दीजिए हिंदुओं को उन्होंने दबाया हो। अभी अगर हम बात माने तो कुछ दिन पहले जो चंद्रशेखर जी हैं, शिक्षा मंत्री होने के बाद जो है गीता के ऊपर कटाक्ष की थी। उसके बाद अगर फतेह बहादुर की अगर हम बात करें तो उन्होंने मंदिर के ऊपर टिप्पणी दी। फिर उसके अगर हम तेजस्वी यादव खुद उनकी बात करें तो उन्होंने अपने संबोधित में भी कहा था कि राम मंदिर के जगह अगर कुछ और भी बन जाता तो देश की ज़्यादा विकास होती। तो क्या मंदिर को बनाना जो है वो गलत कर रहे हैं बीजेपी? मैंने वही तो अभी कहा। अभी आपने कहा, तेजस्वी जी ने कहा पाँव टूटेगा कहाँ जाओगे। सही सवाल है। चंद्रशेखर जी ने क्या बोला ये मैंने सुना भी नहीं, और बोला भी तो वो तेजस्वी जी ने नहीं बोला। इसको मैं क्लियर कर दूं। तेजस्वी जी ने एक ही बात पूछा, पाँव टूटेगा कहाँ जाओगे। आपसे मैं पूछता हूँ कहाँ जाएंगे? जाहिर सी बात है आप कहेंगे अस्पताल। तेजस्वी गलत नहीं है। दूसरी चीज़ उन्होंने कहा मंदिर। मैंने भी तो अभी यही कहा, जो संसाधन हमने लगाए वहाँ पे अगर डेवलपमेंट के लिए लगाते, भारत के विकास के लिए लगाते तो बेहतर होता। मैं विरोधी नहीं हूँ, मैं एक और पक्षधर हूँ। मैंने क्या कहा कि जो मैं फील कर रहा हूँ, जो मैं अनुभव कर रहा हूँ, ऐतिहासिक क्षण है। हिंदू होने के नाते बहुत बड़ी बात है। लेकिन जब मैं अगर राजनेता बनूंगा तो देश का विकास सर्वोपरि होता है। इस बात पे हम एक चीज़ और आपसे कहना चाहेंगे। तेजस्वी यादव खुद यहाँ के हेल्थ मिनिस्टर हैं, यानी कि स्वास्थ्य मंत्री हैं, और स्वास्थ्य मंत्री होने के बाद भी तेजस्वी यादव यहाँ पे आज तक कोई अस्पताल नहीं बनाया। अगर जो अस्पताल यहाँ पे मौजूद है उसकी भी सही कंडीशन बिहार में नहीं देखी जा रही है। तो इसमें भी क्या इस केंद्र सरकार की गलती है या फिर राज्य सरकार की गलती है? साहब शुभम जी, आपने पटना मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल का नाम सुना होगा। आपको मालूम है जो भी बन रहा है दुनिया का दूसरा बड़ा हॉस्पिटल होगा, या शायद एशिया का सबसे ज़्यादा बेड वाला जो हॉस्पिटल होगा, दूसरा बड़ा, वो होगा पटना मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल, जो बहुत ज़ोर शोर से काम चल रहा है। ये क्या केंद्र सरकार कर रही है? काम अगर चल रही है ये भी हम मानते हैं, लेकिन अगर मरीज़ की बात की जाए तो वहाँ पे अधिकतर समय अगर अभी भी आप जाकर देखिएगा तो कई लोगों को वहाँ पे सीट तक नहीं मिलती है। कई लोग के पास डॉक्टर नहीं पहुँच पाते हैं। जिनकी पैरवी होती है वो वहाँ पे उनको सीट मिल जाती है, तुरंत से मिल जाती है। मैं पैरवी की बात तो नहीं जानता, लेकिन मैं आपको बोलूँगा दोनों चीज़ अगर आप खोजेंगे तो संभव नहीं है। एक और चाहेंगे डेवलपमेंट, दूसरा और कष्ट भी नहीं करेंगे। जो ये अस्पताल बन रहा है क्या तेजस्वी यादव अपने लिए बनवा रहे हैं? पब्लिक के लिए, जाहिर सी बात है जनता के लिए बनवा रहे हैं। तो जो हॉस्पिटल बन रहा है उनको बनने दें, उसके बाद कष्ट होता है तब आप कहेंगे ना। जब उनको खुद अपने हॉस्पिटल वाले बात पे इतना जब विश्वास है तो फिर जब उन्हें खुद अपने परिवार में कहीं दिखवाना होता है या कहीं कुछ भी होता है, अगर कुछ दिन पहले की अगर हम बात करें तो लालू यादव भी अपने किडनी का ट्रांसप्लांट कराने कहीं और गए थे, अपने देश तक में उन्होंने नहीं कराया। तो क्या ये अपने देश के लिए सही बात है? जब एक राजनेता अपने देश में, अपने प्रदेश में जब अपना इलाज नहीं स्वयं करवा सकते हैं तो एक छोटा युवा कैसे करवा सकते हैं? देखिए, माननीय पूर्व मुख्यमंत्री साहब जो थे लालू प्रसाद यादव जी, उनका बाहर में हुआ जो क्रिटिकल कंडीशन था। आपके यहाँ वो संसाधन हिंदुस्तान में नहीं। आप बिहार पे कटाक्ष करते हैं तो हिंदुस्तान पे भी कीजिए। आपके यहाँ वैसी कोई स्थिति नहीं है कि जो क्रिटिकल कंडीशन हो उसको कोई संभाल ले। और लालू यादव का देन आप नहीं भूल सकते, उन्होंने किया है। तो वैसे व्यक्ति को अब भी वैसे व्यक्तियों की हिंदुस्तान को ज़रूरत है। अगर मेरी स्थिति अच्छी हो तो वैसे व्यक्तियों के लिए मैं सब कुछ कर लूँ। अभी हमारे साथ सुरेश जी जुड़े थे और इन्होंने अपना राम मंदिर पे अपना ओपिनियन रखा है। बाकी आप लोगों को क्या लगता है राम मंदिर को लेके हमें ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में। धन्यवाद। आप देख रहे थे न्यूज़ इरा शुभम के साथ।